हेलो गाइज, तो आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में धारा घनत्व करंट डेंसिटी के बारे में। तो चलिए जानते हैं करंट डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। करंट डेंसिटी धारा घनत्व क्या होता है? किसी चालक में किसी बिंदु पर तल के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। क्या देखो, किसी चालक में किसी बिंदु पर, जैसे मान लो एक चालक है, हमें यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शनल एरिया हम काट रहे हैं यहाँ से, और इस चालक के किसी बिंदु पर एक प्रति एकांक क्षेत्रफल से, मान लो इसका एरिया ए है, प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत धारा को, लंबवत गुजरने वाले विद्युत धारा को क्या कहते हैं? विद्युत मतलब धारा घनत्व कहते हैं। या इसको आप शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हो, या धारा घनत्व होता है करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। शॉर्ट में करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड तो ऐसे भी आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हो। करंट डेंसिटी क्या होता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से पास करने वाले विद्युत धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल से पास करने वाली विद्युत धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहा जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, धारा इसे डिनोट किया जाता है, इसे जे से क्या करते हैं? डिनोट करते, सूचित करते, इसे जे से सूचित किया जाता है। देखो, इलेक्ट्रिक करंट एक अदिश राशि थी। अब यहाँ पे जो करंट डेंसिटी है एक सदिश राशि होती है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ, तो धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। ठीक है, विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, जबकि धारा घनत्व क्या एक सदिश राशि है। जब ये एक सदिश राशि है तो इसकी भी दिशा होगी। तो अब देखो, धारा घनत्व की दिशा वही होती है जो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा होती है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि धारा घनत्व की दिशा वही होती है जो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा होती है, जो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा होती है। तो याद रखना कि करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है ना, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के डायरेक्शन में ही होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखो, धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या हो गया? धारा घनत्व बराबर हो गया करंट पर यूनिट एरिया, यानी कि विद्युत धारा अपॉन क्षेत्रफल किसका? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसको लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया।
तो धारा घनत्व को डिनोट करते हैं जे से, तो जे बराबर क्या हो गया करंट, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, एरिया हो गया नीचे, तो जे इक्वल टू क्या होता है आई बाई ए, जे इक्वल टू क्या होता है आई बाई ए। अगर हम मान लेते हैं, देखो अगर हम मान लेते हैं कि ये कंडक्टर है और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है ए है, और इसमें एक समान रूप से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो उसमें उसका जो धारा घनत्व होगा जे इक्वल टू क्या होगा आई बाई ए। इसको हम ऐसे बोलते हैं, यहाँ पे ये मान लेंगे कि माना किसी ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक में यदि आई विद्युत धारा एक समान रूप से प्रवाहित हो रही है, तो चालक के प्रत्येक बिंदु पर धारा घनत्व कितना होगा, धारा घनत्व को जे सूचित करते, तो जे बराबर क्या हो जाएगा आई बाई ए। कब, जब हम मान लेते हैं कि किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और उसमें एक समान रूप से आई करंट फ्लो कर रहा है, तब जो उसके हर एक बिंदु पर जो धारा घनत्व होगा, क्योंकि करंट हर एक जगह पे क्या है समान है, तो वहाँ पे जो उसकी करंट डेंसिटी होगी वो क्या होगी जे इक्वल टू आई बाई ए, जे इक्वल टू आई बाई ए। ये फॉर्मूला होता है करंट डेंसिटी का, फॉर्मूला क्या होता है जे इक्वल टू आई बाई ए, करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब यहाँ से इसका यूनिट निकालना हो तो करंट डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, यहाँ पे देखो इसकी डेफिनेशन लिखा हुआ है, किसी चालक के किसी बिंदु पर तल के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। धारा इसे जे से सूचित करता है, जे बराबर क्या होता है आई बाई ए। आई बाई ए कब होगा, जब इसमें एक समान रूप से करंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में, तब, ठीक है। अब इसका यूनिट वगैरह देख लेते हैं, तो क्या है, देखो इसका जो यूनिट होगा, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है, देखो फॉर्मूला क्या है, जे बराबर आई बाई ए। आई का मात्रक क्या होता है, करंट का मात्रक होता है एम्पियर, ए एरिया है, एरिया का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, समझ में एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। अब इसकी बीमा निकालना चाहें तो इसकी बीमा क्या होगी, इसकी बीमा किसकी, धारा घनत्व की बीमा, तो धारा घनत्व की बीमा कितनी होगी, तो देखो फॉर्मूला क्या है, जे बराबर आई बाई, तो आई के लिए हम क्या लेते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसके लिए हम ए यूज करते हैं। ए एरिया है, एरिया के लिए क्या यूज करते हैं एल स्क्वायर, एरिया के लिए एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इसका ए एल की पावर, यानी एल की पावर -2 ए, एल की पावर -2 ए। इसमें ना तो मास है ना ही टाइम है, तो हम इसको लिख सकते हैं एम की पावर 0, एल की पावर -2, टी की पावर 0 और ए। तो ये इसका क्या डायमेंशन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी डायमेंशन क्या होती है, एम की पावर 0, एल की पावर -2, टी की पावर 0 ए, या इसको और भी शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, एल की पावर -2 ए। तो ये इसकी क्या है बीमा, इसकी धारा घनत्व की। अब एक चीज़ देखो, ये तो जे इक्वल टू आई बाई कब होता है, जब करंट एक समान रूप से वितरित होता है किसी कंडक्टर में। अगर एक समान रूप से नहीं होगा, यानी कि अगर कोई जो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का जो एरिया है, यानी कि जो क्षेत्रफल है वो करंट के साथ लंबवत नहीं है, तब क्या होगा। अगर यहाँ पे कंडीशन है कि
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल धारा की दिशा में लंबवत नहीं हो तब, जब लंबवत नहीं हो तब क्या होगा, मान लेते किसी लंबवत नहीं है तो किसी कोण पे तो होगा, किसी एंगल पे। तो जैसे मान लो ये एक कंडक्टर है, ये क्या है, एक कंडक्टर है। अब देखो ये कह रहे हैं कि धारा घनत्व मतलब जो इसका जो एरिया है ना वो इसके लंबवत नहीं है, मतलब ये जो एरिया है ना, मान लेते ये एरिया को इसको कट करके कुछ हम ऐसे बना लेते हैं, यही कट हो करके कुछ ऐसा हो गया एरिया, मतलब ये जो एरिया है ना वो ऐसा कुछ है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अब देखो ये एरिया इधर है, करंट इधर ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट इसमें इधर ऐसे फ्लो कर रहा है। अब ये जो इसका जो एरिया है, चूँकि देखो अब इसका जो एरिया है इसका एरिया क्या है, क्योंकि एरिया का जो एरिया वेक्टर होता है हमें पता है कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा किधर होगा, वो ये चूँकि ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर होगा, परपेंडिकुलर, यही होगा। अच्छा, इसमें करंट फ्लो किधर कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है इधर, करंट फ्लो कर रहा है इधर इस डायरेक्शन में। तो हम मान लेते किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है। तो अब एरिया वेक्टर का हमें वो कंपोनेंट लेना होगा। देखो इस एरिया का अब दो कंपोनेंट बनेगा, एक तो बनेगा इधर एरिया वेक्टर है और इस करंट के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका एक हो जाएगा इधर ए कॉस थीटा और इधर हो जाएगा ए साइन थीटा। तो हमें एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट लेना है जो करंट के दिशा में हो। हमें एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट लेना होता है जो करंट के दिशा में हो। एरिया वेक्टर इधर पास कर जा रहा है, तो हमें एरिया वेक्टर का वो डायरेक्शन लेना होता है जो करंट के डायरेक्शन में हो। चूँकि लंबवत जो परपेंडिकुलर जो पास करता है करंट, उसी को करंट डेंसिटी कहा जाता है। तो इसमें क्या है, देखो इसके इस क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये करंट के डायरेक्शन में कौन सा एरिया पास कर रहा है, ये वाला एरिया ना, ये वाला। मतलब अगर इसका हम लें तो ए कॉस थीटा भी होगा इधर क्या होगा, ए साइन थीटा। तो हमें वो कंपोनेंट लेना होता है एरिया का जो करंट के साथ हो। तो अब फॉर्मूला यहाँ से क्या होगा, जे इज इक्वल्स टू क्या होगा, आई बाय ए कॉस थीटा, आई बाय ए कॉस थीटा। यहाँ से आई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा जे ए कॉस थीटा, आई इज इक्वल्स टू जे ए कॉस थीटा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू जे डॉट ए। तो ये भी एक फॉर्मूला है, आई इज इक्वल्स टू जे डॉट ए। तो ये है करंट डेंसिटी का जब दोनों पैरेलल, जब करंट डेंसिटी देखो जब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल धारा की दिशा में लंबवत नहीं हो। लंबवत होता है तो जे इक्वल्स टू आई बाय ए होता है, अगर लंबवत नहीं होता है तो जे इक्वल्स टू क्या होगा, आई बाय ए कॉस थीटा। देखो हमें एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट लेना होता है जो एरिया वेक्टर के मतलब जो करंट की दिशा के साथ हो, जो करंट के साथ हो वो कंपोनेंट लेना है। तो हमें ए कॉस थीटा लेना होता है, जे इक्वल्स टू आई बाय एरिया वेक्टर, ये परपेंडिकुलर वाला नहीं, ये वाला लेना होगा। तो इसके साथ कौन सा ए कॉस थीटा पास कर रहा है, परपेंडिकुलर जो करंट पास कर रहा है वो वाला करंट लेना होता है। तो जे इक्वल्स टू आई बाय ए कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, किसी कंडक्टर के प्रति एकांक क्षेत्रफल से कितनी प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत जो करंट पास करते हैं उसको क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। मतलब करंट पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। प्रति एकांक क्षेत्रफल से पास करने वाले करंट को क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। जे इक्वल टू, इसको जे से डिनोट करते हैं, जे बराबर फॉर्मूला होता है आई बाय ए। जे बराबर आई बाय ए तब होता है जब करंट किसी कंडक्टर में यूनिफॉर्मली रहता है तब, ठीक है। जे इक्वल टू आई बाय ए, अदरवाइज जे इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे इक्वल टू आई बाय ए कॉस थीटा या आई इक्वल टू जे डॉट ए होता है ये, ठीक है। जे का करंट डेंसिटी का मात्रक क्या होता है, करंट डेंसिटी का मात्रक यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी डायमेंशन होती है एल की पावर -2a, ठीक है। इस करंट डेंसिटी का डायरेक्शन वही होता है जो विद्युत धारा की दिशा होती है, ठीक है। फिर ये एक सदिश राशि है, ये था पूरा का पूरा धारा घनत्व। अब इसमें एक और टर्म्स है छोटा सा जिसको बोलते हैं गतिशीलता। क्या बोलते हैं, गतिशीलता, मोबिलिटी। तो मोबिलिटी के बारे में जान लेते हैं, क्या होता है।
एक होता है देखो गतिशीलता, इसको बोलते हैं मोबिलिटी। ये क्या होता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को गतिशीलता कहा जाता है। इसे म्यू से सूचित करते, किसे? म्यू से। क्या देखो, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग को क्या कहते हैं? प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग को क्या कहा जाता है? गतिशीलता कहा जाता है। ठीक है, इसे किसे डिनोट करते हैं? इसे म्यू से सूचित किया जाता है। किसे? म्यू से। अब देखो, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग, तो यहाँ पे जो म्यू इज इक्वल टू होगा, अगर हम मान लेते यदि विद्युत क्षेत्र ई में इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd हो, तब इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, यानी कि म्यू बराबर क्या हो जाएगा? Vd बाई ई। म्यू बराबर Vd बाई, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, अभी देखो, इसको हमने Vd का फार्मूला भी बताया था कि Vd बराबर क्या होता है? ई बाई एम इंटू टाउ। Vd इज इक्वल्स टू ई बाई एम इंटू टाउ। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इस टर्म में? म्यू इज इक्वल्स टू Vd की जगह हम रख सकते हैं ई टाउ बाई एम इंटू ई। यहाँ से ई कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारा म्यू इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा ई टाउ अपॉन म्यू, ई टाउ अपॉन म्यू। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा? इसका जो मात्रक होता है किसका? म्यू का मात्रक, गतिशीलता का मात्रक। गतिशीलता का मात्रक क्या होगा? देखो, फॉर्मूला क्या है? Vd बाई ई। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। ई का क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। इसका क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। तो इसको सही से लिखोगे तो क्या आ जाएगा? देखो, मीटर पर, चलो यहीं पे हम लिख देते हैं, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू होता है Vd अपॉन ई। वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? E इज इक्वल टू V बाई एल होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। इसको सही से लिखना है, तो मीटर पर सेकेंड, इसको उल्टा कर देना है, तो क्या हो जाएगा? मीटर पर वोल्ट। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। तो वोल्ट को भी ऊपर ले जाएंगे तो वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये इसका मात्रक होता है, मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसकी बीमा क्या होगी? तो इसकी बीमा हो जाएगी, मान ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा अगर चला गया तो इसकी बीमा क्या होगी? निकाल लेना यहाँ से। देखो क्या है, इसका यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स, है ना। तो कहाँ से निकालते हैं? चलो यहीं से निकाल लेते हैं, Vd बाई, तो यहीं पे हम निकालते हैं। देखो, म्यू इज इक्वल टू क्या है? Vd बाई ई। ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी के लिए क्या यूज करते हैं? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर के लिए L, सेकेंड के लिए T। ठीक है, E। अच्छा, E इज इक्वल टू क्या होता है? E इज इक्वल टू होता है ना F अपॉन Q।
इज इक्वल टू क्या होता है एफ अपॉन क्यू। एफ के लिए क्या होता है एम एल टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2, क्यू के लिए ए टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ई की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी एम एल टी के पावर, ये भी ऊपर जाएगा तो टी की पावर -3, ए के पावर -1। तो जहाँ पे ई है वहाँ पे हम रख सकते हैं। तो इसको देखो सही से लिखना चाहिए तो टी की पावर ऊपर ले जाए तो एल टी के पावर -1 और नीचे में हो जाएगा ई की जगह पे एम एल टी की पावर -3, ए की पावर -1। तो यहाँ से एल से एल तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एम के पावर में -1, एल के पावर तो 0 हो गया, टी की पावर -3 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो -1 है, तो क्या हो जाएगा टी की पावर +2 और ए के पावर 1। क्या है एम की पावर -1, एल की पावर 0, टी की पावर 2 और ए की पावर 1। तो ये इसकी बीमा है किसकी म्यू की। तो यहाँ पे इसकी बीमा हो जाएगी एम के पावर -1, एल के पावर 0, चाहो तो एल नहीं भी लिख सकते हो, एल की पावर 0, टी की पावर 2 और ए। तो ये क्या है, ये थी गतिशीलता। ठीक है, तो आज इसमें क्या पढ़े हम, धारा घनत्व और गतिशीलता। ठीक है, तो अब जो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे उसमें रहेगा करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में संबंध, और दूसरा करंट डेंसिटी में भी, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी संबंध पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ।